दोस्तों, किसी के घर में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, खास करके पति पत्नी के बीच, तो आप कभी भी भूल से उन दोनों को समझाने के लिए मत जाइएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों बागर बिल्ले दिन भर में जितना भी झगड़ा कर ले, रात को एक हो ही जाते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिन पतियों को घर का सारा काम आता है, उनके पत्नियों को अक्सर तबीयत खराब ही रहता है। क्या बात है। लेकिन क्या कहे, आप लोगों को हंसाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। तो आइए एक और जोक सुनाता हूँ जी। दोस्तों, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसी होती है। दोनों को चुनने का मौका हम लोग को मिलता है, लेकिन चुनने के बाद ये दोनों किसी का नहीं सुनते। दोस्तों, ये बात सुनते ही आप लोग को मन में बहुत बड़ा एक ख्याल आता होगा कि क्या चुनना छोड़ दे? नहीं नहीं, बिना चुने हुए ना देश चल सकता है, ना ही घर। दोस्तों, पत्नी के सच्चाई जानना हो तो ये डायलॉग सुनिए। एक पत्नी अपने पति के गाल पे जोरदार थप्पड़ लगा दी। अरे क्यों मारी हो जोर से थप्पड़? तो पत्नी बोली, आपके गालों पे एक मच्छर खून चूस रहा था, मजाल है कि मेरे रहते हुए कोई दूसरा खून चूस ले। समझ रहे हो? दोस्तों, ये डायलॉग सुनते ही बहुत लोग बोलेंगे, क्या पत्नी खून चूसती है? आइए बता जाइए। एक पत्नी अपने पति को सलाह दे रही थी कि देखिए जी, आप सुबह सुबह उठ के चुकंदर खाया कीजिए। तो पति बोले, अरे ये क्यों खाए? तो पत्नी बोली, देखिए, चुकंदर खाने से खून लाल और गाढ़ा होता है। मतलब समझ रहे हैं ना, खून तो चाहिए ही, पर वो भी हाई क्वालिटी का। दोस्तों, अपने पत्नी के फोटो हमेशा पर्स में रखा कीजिए, और जब भी जीवन में कोई बड़ा से बड़ा मुसीबत आए तो अपने पर्स से निकाल करके एक बार फोटो देख लीजिए, फिर सारा मुसीबत छोटा लगने लगेगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। दोस्तों, पति कितना भी कष्ट दे पत्नी को, लेकिन पत्नी हमेशा अपने पति को भगवान मान के पूजती है। लेकिन मजाल है कि कोई इस भगवान को दूसरी आके पूज ले। दोस्तों, जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन पत्नी से हमेशा झगड़ा होना ही चाहिए। जिस दिन अगर पत्नी आपसे झगड़ना बंद कर दे तो ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी और से झगड़ रही हो। दोस्तों, जिस दिन आपके पत्नी से ज्यादा झगड़ा हो जाए तो क्या करना है, आइए बताते हैं। बस जिस दिन आपके पत्नी से ज्यादा झगड़ा हो जाए तो आप रसोई घर में जाइए और मसाले के सारे डिब्बे को कस दीजिए। फिर देखिए कमाल, खाना बनाते वक्त वो खुद आएगी और बोलेगी, ए जी सुनिए ना, थोड़ा डिब्बा को ढीला कर दीजिए ना। मानना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार पति अपने पत्नी से बोले कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखी थी जो मुझसे शादी कर ली? तो पत्नी बोली, मैंने छुप के बालकनी से आपको देखा था बर्तन मांजते हुए। दोस्तों, वैसे तो पत्नी चालीसा बहुत लंबा होता है, हम आगे भी आपको सुनाते रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं आपके पत्नी के मायके के तरफ जी। दोस्तों, जो शादीशुदा औरत ट्यूशन अपने मम्मी से ले रही हो, उनका घर कभी नहीं बच सकता। बस दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, वरना घर पे बीवी बहुत पकड़ के। अक्षय सर, राम सिया से कह गए कि ऐसा कलयुग आएगा, दर्द रहेगा माँ बाप के पैरों में और बेटा बीबी के पैर दबाएगा। जिनके बाद माँ बन के अपने बेटों को समझाती है, बेटा तुम सभी भाई एक जगह क्यों नहीं रहते? एक जगह रहने से परिवार में मजबूती बनी रहती है। क्या जोक मारा भाई। कपिल सर, जब पढ़ाई लिखाई का समय था तब कोरोना चला आया, जब शादी करने का उम्र आया तो नीला ड्राम आ गया, और जब आज करोड़पति बनने का उम्र आया तो ड्रीम 11 ही बंद हो गया। सच कहते हैं सर, बहुत तकलीफ है, सारा सट्टा वाला ऐप बंद हो गया। अब मैं क्या चीज से करोड़पति बनूं? गोविंदा सर,
लड़की चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग शादी से पहले ही चाचा बन जाते हैं, क्या वो शादी से पहले चाची बन सकती है? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आमिर खान सर, दिल्ली में एक लड़का का दिल बैठ गया जब विदाई के समय में उसके सासू माँ बोली, बेटा अपना ख्याल रखना और मुझे माफ कर देना। समझ रहे हो ना? सर मैं पहली बार अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर आने में 3-4 दिन लेट हो गया, तो मैं डिलीवरी बॉय को फोन किया और बोला क्या बात है, डिलीवरी बॉय, अरे भाई तनी नम्रता से बात कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है नम्रता से बात कराओ। फिर उधर से बोला नहीं मेरा कहने का मतलब है शांति से बात कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है दोनों से बात कराओ, हम किसी से डरते हैं क्या? शिल्पा मैम, आजकल के रिश्ते बिल्कुल ब्लूटूथ के तरह हो गया है, जब पास में रहिए तो कनेक्टेड, जैसे ही दूर होइए सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। अजय सर, आदमी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने ससुराल में अपने अपने पत्नियों के ही नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये काजल मैम के पति है, ये प्रिया मैम की पत्नी है। बहुत सारे टीचर लोग आए हुए हैं। सर नमस्ते, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं तो एक स्टूडेंट सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार से टोपी वाला हीरो को है।